Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास. बच्चों अब आपकी पीटी स्टार्ट होने वाली है ना, तो उसके लिए हम आज करेंगे रिवीजन. ये देखिए, ये आपकी गुलमोहर पुस्तक के पीछे ये एक एक्टिविटी गतिविधि है, पोस्टर गतिविधि. ये मैंने आपको करवा दी थी 1 फरवरी को. आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी. अगर नहीं की है तो प्लीज़ इसे कंप्लीट करके और शो करनी है मुझे, ताकि मैं आपके मार्क्स लगाऊंगी असेसमेंट के लिए. अब हम करते हैं पीटी की रिवीजन पार्ट 14 बीज और पौधा. इसके लिए हम रिवीजन करते हैं. सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे शब्दार्थ. अंतर हृदय, अंतर हृदय. पवन हवा, पवन हवा. अलसाई आलस्य से भरी हुई, अलसाई आलस्य से भरी हुई. अद्भुत अनोखा, अद्भुत अनोखा. मंद धीमा, मंद धीमा. निद्रा नींद, निद्रा नींद. तन शरीर, तन शरीर. पौधे को किसने जगाया? मंद पवन ने. पौधे को किसने जगाया? मंद पवन ने. पौधे को नींद भगाने के लिए किसने कहा? सूरज ने. पौधे को नींद भगाने के लिए किसने कहा? सूरज ने. बच्चों, लर्न करने के साथ साथ आपको लिखना भी आना चाहिए. अगर आप सही नहीं लिखोगे तो मिस्टेक होगी, तो क्या होगा? आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. ओके, तो लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों ने. प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही लगाइए. आंख खोलकर नन्हे पौधे ने क्या ली? अंगड़ाई. आंख खोलकर नन्हे पौधे ने क्या ली? अंगड़ाई. बीज कहाँ बोया गया था? गहराई में. बीज कहाँ बोया गया था? गहराई में. तो जो ऑप्शन सही है, जो विकल्प सही है, उसके सामने हमने सही का निशान लगाया. उसके बाद है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए. उसी बीज के अंतर में है नन्हा पौधा सोया. आई होप आप लोगों ने ये कंप्लीट कर ली होंगी. उसी बीज के अंतर में है नन्हा पौधा सोया. उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया. नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया. नन्ही नन्ही, ये देखिए, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया. नन्ही नन्ही बूंदों ने, फिर हमें दिया हुआ है नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया. नेक्स्ट है डैश खोलो तुम उठकर डैश. डैश खोलो तुम, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ. अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ. नींद छोड़ डैश पौधा डैश. नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया. नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया. उसके बाद है भाषा ज्ञान. उसमें प्रश्न 1 है, वर्ण विच्छेद कीजिए. विच्छेद क्या होता है? अलग अलग, उसको टुकड़ों में बांटना. जो वर्ण, वर्ण जो ये शब्द है, इसमें जितने भी वर्ण आए हैं, वर्ण वो चाहे स्वर हो या व्यंजन, उनको हम वर्ण बोलते हैं ना. तो जो व्यंजन आया वो हमने अलग करना है, और व्यंजन में जो मात्राएं लगती हैं वो स्वरों की होती है, वो भी हमने अलग करना है. अब सबसे पहले देखो यहाँ क्या आया है? अलसाई. अलसाई में सबसे पहले क्या आ रहा है? अ स्वर है. स्वर हमने एज इट इज लिखना है. अ का अ हमने लिख दिया. उसके बाद ल. ल कब पूरा होगा? जब हम ल के नीचे हलंत. हलंत लगाने का मतलब होता है कि वो आधा बन गया. फिर जिस स्वर व्यंजन में कोई मात्रा नहीं होती तो उसमें अ होता है, तो ल के नीचे हलंत लगा दिया, अ लगा दिया, तो ये पूरा ल ये वाला बन गया. उसके बाद आ गया सा. सा में हम स के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर उसको आ की मात्रा लगाएंगे, तो ये पूरा बन जाएगा सा. उसके बाद आ गया ई. ई व्यंजन स्वर है, तो वो स्वर हमने ऐसे का ऐसे लिखना है. अलसाई. अब ये पूरा क्या बन गया? अलसाई. और ये वर्णों का विच्छेद हो गया, वर्णों के हमने टुकड़े कर दिए. उसके बाद आ गया सूरज. सूरज में सबसे पहले क्या आ रहा है? सू.
तो सु कैसे बनेगा? जब स के नीचे हलंत और जो उसमें स्वर की मात्रा है वो वाला स्वर लिखेंगे। सु बन गया ये, स को की मात्रा वाला हमने लिख दिया, तो ये क्या बन गया? सु। अब आ गया र के नीचे हलंत, कोई मात्रा नहीं है तो इट मीन्स कि अ छुपा हुआ है, अ लिख देंगे। प्लस का निशान सब में आता जाएगा, एक एक वर्ण के बाद प्लस का निशान आएगा। उसके बाद आ गया ज के नीचे हलंत प्लस अ, तो ये पूरा बन गया सूरज। उसके बाद आ गया शक्ति कैसे बनेगा? श के नीचे हलंत प्लस अ, श बन गया पूरा। उसके बाद क की आवाज आ रही है ना, शक्ति। क आधा है तो क के नीचे हलंत लगाएंगे, कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, हलंत का मतलब ही वो आधा होता है वर्ण। उसके बाद आ गया त को छोटी की मात्रा, तो त के नीचे हलंत, छोटी की मात्रा है तो हम छोटी ही लिख देंगे, तो ये बन गया शक्ति। उसके बाद है आंख में क्या आ रहा है? आ पे आंग की मात्रा। ख कैसे पूरा होगा? ख के नीचे हलंत प्लस अ, आंख। अब आ गया अद्भुत। अ क्या है? स्वर हम ऐसे कैसे लिखेंगे? क्योंकि स्वरों में मात्राएं नहीं होती, व्यंजनों में होती हैं। अब द हलंत वाला ऑलरेडी आ ही रहा है, वो ऐसे लिख देंगे। इसकी मात्रा जब ये है ये हलंत वाला, इसमें मात्रा कोई नहीं है। अब आ गया भू में से हम भ व्यंजन यहाँ लिख देंगे, मात्रा कौन सी है? ऊ की, तो प्लस में ऊ लिख देंगे। अब आ गया त के नीचे हलंत, त में कौन सी मात्रा है? अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हम यहाँ अ लिखेंगे। तो ये अद्भुत हो गया। ये हो गया सारा वर्ण विच्छेद। प्रश्न 2 है, रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। पुनः मतलब दोबारा लिखिए, वचन बदलने हमने रंगीन शब्दों के। सूर्य निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे। सूर्य निकलते ही पक्षी चहचहाने लगा, क्योंकि एक पक्षी के लिए भी हम यहाँ पक्षी ही लिखेंगे और एक से ज्यादा के लिए पक्षी चहचहाने लगे, तो बहुवचन के लिए भी पक्षी है तो एक के लिए भी तो हम पक्षी ही लिखेंगे ना, तो हमने यहाँ चेंज कर देना लगा। सूर्य निकलते ही पक्षी चहचहाने लगा। गुलाब के फूल खिल गए। गुलाब का फूल खिल गया। गुलाब का फूल खिल गया। उसके बाद है पौधा बाहर आया। पौधे बाहर आए। पौधा बाहर आया, पौधे बाहर आए। नन्हा पौधा सोया था। नन्हे पौधे सोए थे। नन्हा पौधा सोया था, नन्हे पौधे सोए थे। अब ये देखिए प्रश्न 3 है, ये खाना खा रही है। नेहा खाना खा रही है, यश दौड़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो गुलाबी शब्द क्या है? क्रिया। तो हमने ये बताना है कि ये क्या क्या कर रहे हैं, कौन क्या क्या कर रहा है। लड़की पढ़ रही है, सोनू सो रहा है, लड़का तैर रहा है। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। नन्हे पौधे पर जल किसने बरसाया? नन्हे पौधे पर नन्ही नन्ही बूंदों ने जल बरसाया। नन्हे पौधे पर जल किसने बरसाया? नन्हे पौधे पर नन्ही नन्ही बूंदों ने जल बरसाया। नन्हे पौधे ने संसार को कैसा पाया? नन्हे पौधे ने संसार को बहुत ही अद्भुत पाया। नन्हे पौधे ने संसार को कैसा पाया? नन्हे पौधे ने संसार को बहुत ही अद्भुत पाया। अद्भुत, अनोखा, अनोखा भी लिख सकते हो आप। नन्हे पौधे से सूरज ने क्या कहा? नन्हे पौधे से सूरज ने कहा, नन्हे पौधे से सूरज ने कहा, प्यारे पौधे तुम आलस्य को छोड़ो और अपनी नींद को दूर भगाओ। नन्हे पौधे से सूरज ने कहा, प्यारे पौधे तुम आलस्य को छोड़ो, तुम आलस को छोड़ो। आलस्य का अर्थ क्या होता है? आलस। और अपनी नींद को दूर भगाओ तथा बाहर आओ। और अपनी नींद को दूर भगाओ तथा बाहर आओ। प्रश्न 4 है, सूरज के कहने का नन्हे पौधे पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव, असर। तो सूरज के कहने का जब सूरज ने उसको कहा कि प्यारे पौधे तुम आलस को छोड़ो और अपनी नींद को दूर भगाओ और बाहर आओ, तो इस चीज का उस पर क्या असर पड़ा नन्हे पौधे पर? सूरज के कहने पर नन्हे पौधे ने आलस्य छोड़कर आलस छोड़ दिया और उसके अंदर एक अनोखी सी शक्ति आ गई, एक अद्भुत सी शक्ति आ गई। जब सूरज के कहने पर नन्हे पौधे ने आलस्य छोड़ दिया तो क्या हुआ? उसके अंदर एक अनोखी सी शक्ति आ गई, ताकत आ गई। वह शक्ति के साथ बाहर आ गया, वह पूरी ताकत के साथ बाहर आ गया। अब हम रिवाइज करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो जंगल में रहता हो, जंगली।
जो जंगल में रहता हो जंगली। जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार। जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार। जो गाना गाता हो गायक। जो गाना गाता हो गायक। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको क्या कहते हैं कुम्हार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको कहते हैं हम कुम्हार। जो विद्यालय में पढ़ाता है वो उसको क्या कहते हैं हम शिक्षक। जो विद्यालय में पढ़ाता है शिक्षक। जो महीने में एक बार हो, जो काम महीने में एक बार हो उसको हम क्या बोलते हैं मासिक। मास का अर्थ होता है महीना। मास प्लस इक मतलब एक बार, तो क्या बन गया मासिक। जो पहले न पढ़ा गया हो अपठित, बिना पढ़ा हुआ। जो न पढ़ा गया हो अपठित, अ लग गया तो यानी वो निषेध हो गया, काम वो रोक दिया गया। जो पहले न पढ़ा गया हो अपठित। जो अपने देश का हो स्वदेशी। जो अपने देश का हो स्वदेशी। स्व का अर्थ क्या होता है अपना, देशी देश, अपने देश का हो स्वदेशी। जो मांस खाता हो मांसाहारी। जो मांस खाता हो मांसाहारी। जिसमें कम बल हो निर्बल। ये ब के ऊपर क्या लगा है रेफ, र का रूप है ये रेफ, इसको बोलते हैं रेफ। जिसमें कम बल हो निर्बल। जो शहर में रहता हो शहरी। जो शहर में रहता हो शहरी। जिससे बहुत खतरा हो खतरनाक, उसको क्या बोलेंगे हम खतरनाक। जिससे बहुत खतरा हो खतरनाक। जो अपने देश का न हो विदेशी। जो अपने देश का हो वो उसको बोलते हैं हम स्वदेशी, और जो अपने देश का न हो दूसरे देश का उसको क्या बोलेंगे हम विदेशी। जिसमें दया हो तरस हो जिसमें, उसको बोलेंगे हम दयालु। जिसमें दया हो दयालु। जो मिठाई बनाता हो उसको क्या बोलते हैं हम हलवाई। जो डरता नहीं है नीडर। जो डरता नहीं है नीडर। प्रतिदिन होने वाला, हर रोज होने वाला, दैनिक। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जहां इलाज के लिए जाते हैं अस्पताल, उसको क्या बोलते हैं हम अस्पताल। जहां इलाज के लिए जाते हैं उसको बोलते हैं हम अस्पताल। जो रोगी का इलाज करता है उसको हम क्या बोलते हैं डॉक्टर। अकेला चांद आएगा बिंदी नहीं लगाओगे आप। जो रोगी का इलाज करता है डॉक्टर। जो शाक सब्जी खाता हो, हरी सब्जियां खाता हो, उसको क्या बोलते हैं हम शाकाहारी। जो शाक सब्जी खाता हो शाकाहारी। तो बच्चों आपने भी इसको अच्छे से रिवाइज करना है, पीटी की तैयारी करनी है। नेक्स्ट जो रिवीजन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टेक केयर।